नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 2022 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं उसकी पूरी लिस्ट हमने यहाँ पर बनाई हुई है। और ये सभी प्रपत्र तो आपको बिल्कुल तैयार रखने हैं। इसके अलावा अगर एक दो डॉक्यूमेंट्स कुछ और भी लगने होंगे या फिर डीबी के समय अगर आपको चाहिए होंगे ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि या तो उसी समय बनवाए जा सकते हैं, तो फिर उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डीबी में लगते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है और सबसे यहाँ पर आवश्यक बात यह है आप सभी के लिए कि डीबी में सभी को मौका मिला है। तो आप सभी लोग पूरा फोकस अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे रखें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जितने कैंडिडेट्स बचेंगे, यानी हो सकता है कि कुछ लोगों का डीबी में कुछ दिक्कत हो सकती है या एलिजिबल ना हो या अपियरिंग वाले हों, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो उसके वो लोग फिर कहीं ना कहीं यहाँ से भर्ती से बाहर हो सकते हैं। बाकी जितने भी लोग बचेंगे फिर उनसे जो है 9212 पदों के लिए एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है फाइनल कट ऑफ डिसाइड होगा। तो इसको लेकर के हमने एक वीडियो बना रखी है। आप लोग लगातार पूछ रहे थे, तो जस्ट इसके पहले वाला वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो जा कर के आप तुरंत देख लीजिएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से एक निवेदन रहता है कि जो कुछ भी जानकारी अपने स्तर से हो पाती है या अपने स्तर से मैं पूरा पता करने का प्रयास करता हूँ, या फिर आयोग से जो कुछ भी सूचना या जो कुछ भी जानकारी मिल पाती है, तो हमारा प्रयास ये होता है कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ या सही जानकारी सभी तक पहुँचे। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। लाइक करने के बाद आप लोग शेयर भी कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लेना। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो रिजल्ट आने से लगभग 2 दिन पहले की बात है, यानी आज से आप 4 दिन पहले मान लीजिए ये हमने पूरी लिस्ट आपको दिखाई थी। तो आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इस लिस्ट को देखा होगा। अब जो है बिल्कुल आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स ध्यान से अच्छे से यहाँ पर समझते हुए चलना है। जैसे देखिए यहाँ पर 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो नया आ रहा है, एक में पहले अलग अलग आते थे। तो अगर एक में होगा तो आपको वही एक लगाना है, और अलग अलग अगर होगा तो फिर दोनों ही आपको चाहिए होंगे। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका लखनऊ में होगा, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग पिकअप भवन। अभी तक तो वहीं पे होता है और आपका भी वहीं पर होगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे 2-3 जगह पे और करवाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम चांस है इसके। दूसरी बात देखिए, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स केवल वहाँ पे वेरीफाई किए जाते हैं। आपको वहाँ पर फ़ोटोकॉपी देनी होती है। 2 सेट लें या फिर 1 सेट लें, 2 सेट कम से कम आप बना के रखेंगे तो कम से कम 3-4 सेट आप बना लीजिए, यानी सभी डॉक्यूमेंट्स की 3-3 4-4 कॉपी कम से कम। उससे ज़्यादा रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। और कम से कम 2 फाइल तो आपको रखनी ही रखनी है, जिसमें आप अलग अलग 2 सेट बना करके आपको आयोग में जमा करने होते हैं। तो ये हो गया आपका। तीसरा देखिए, एएनएम की मार्कशीट और डिप्लोमा, ये दोनों ही आपको चाहिए। एएनएम का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप लोग जानते हैं इसके बारे में। पीईटी की मार्कशीट या स्कोर कार्ड, अगर आपने इसकी पीडीएफ अगर आपके पास ना हो या फिर प्रिंट आउट आपने निकाल करके ना रखा हो, तो आपको या स्कोर कार्ड, इसका उसको जो भी कह लीजिए, आप स्कोर कार्ड कह लीजिए, मार्कशीट कह लीजिए, जिस पर आपका वास्तविक स्कोर, नॉर्मलाइज्ड स्कोर और परसेंटाइल सभी उस पर अंकित हैं, वो आपको चाहिए। क्योंकि यहाँ पे उसी के आधार पे ही तो आप क्वालिफाइड हुए थे डायरेक्टली मेंस के लिए, तो वो आपको चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर वही है कि आप पुनः जा कर के दोबारा से जा कर के आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। एएनएम 2022 आवेदन फॉर्म की प्रिंट आउट, अगर एडमिट कार्ड भी आपके पास होगा, अगर प्रिंट आउट ना हो फॉर्म वाले, तो कम से कम आपके पास एडमिट कार्ड होना ही चाहिए। अगर आवेदन फॉर्म हो, आप एडमिट कार्ड भी रखें इसी के साथ में, वो भी ठीक है। एएनएम रिजल्ट, जब एएनएम का जो रिजल्ट आया हुआ है, आप उसकी भी एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। उस पर लिखा है ना कि यू आर क्वालिफाइड फॉर डीबी नेक्स्ट स्टेज डीबी, तो आप उसकी भी एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। पहले उसके आप पीडीएफ सेव कर लीजिए मोबाइल में, फिर उसके आप प्रिंट आउट या फिर जाकर के डायरेक्टली जो है कंप्यूटर वाले से उसकी प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। अब रिजल्ट आपका आ चुका है तो इसकी प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिए तुरंत। आईडी में आपने जो फॉर्म में लगाया हो
या फिर इनमें से कोई भी आपके पास एक होना चाहिए। और आईडी आप ऐसा लगाएं जिस पर नाम, और पिता है तो पिता का नाम, पति है तो पति का नाम, जो विवाहित है पति का नाम, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स बने हैं पति के नाम से, जैसे निवास वगैरह हो गया। जाति भी आपका पति के नाम से बना हो सकता है, लेकिन उसमें पिता पक्ष की रिपोर्ट यानी पिता पक्ष से निर्गत होना चाहिए। तो उसमें आप नाम वगैरह चेक कर लीजिएगा। जिस आईडी में गलती हो वो आईडी आप मत लगाइएगा। अगर सभी आईडी में गलती हो तो फिर वहाँ पे आपको एफिडेविट बना के देना ही देना है। कोई भी आपको छोटी सी मिस्टेक लगे, कहीं पर गलती लगे, आपको देना है इसको। फ़ोटो कम से कम आप 8-10 फ़ोटो रख लीजिएगा पासपोर्ट साइज़ की। इसके बाद देखिए यहाँ पर डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र जो है आपका पति वाला चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सामान्य वर्ग के जितने भी कैंडिडेट्स हैं आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, आपको केवल निवास चाहिए। निवास सबको चाहिए। और ईडब्ल्यूएस जिनका है तो आपका ईडब्ल्यूएस भी लगेगा, लेकिन जाति नहीं लगती है सामान्य वर्ग के लिए। शेष जो चाहे आरक्षित वर्ग के हों, ओबीसी, एससी, एसटी, या फिर विशेष आरक्षित वर्ग के हों, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन। पीएच का प्रमाण पत्र का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पीएच के आधार पे आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, पीएच की कोई सीट नहीं है। तो उसमें आप ओबीसी, एससी, एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो तो आपको वही लगाना है, या जनरल होंगे तो कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि पीएच के आधार पे आपको कोई आरक्षण नहीं मिलना है। जाति वाला हमने आपको कई बार बता दिया, अब आप लोग समझ भी गए होंगे। तो जहाँ के आप मूल निवासी हैं वहाँ के लेखपाल की रिपोर्ट पे जो है पिता पक्ष का जो बनता है उसमें एड्रेस वगैरह आपके पति के जो तहसील है वहाँ का हो सकता है, सेम तहसील हो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ये आपको वेरीफाई करवाना है आयोग में कि आपकी जाति वही है। और इसमें देखिए जो अदर स्टेट के हैं, तो अदर स्टेट का मतलब क्या होगा कि आपके जो पिता का निवास है, मान लीजिए मध्य प्रदेश है या कोई अदर स्टेट बिहार है, और पति आपके हैं उत्तर प्रदेश के, तो आप पति के आधार पे आप नहीं ले पाएंगे जाति का लाभ, आरक्षण का लाभ। यानी अदर स्टेट आपका माना जाएगा तो फिर आपको सामान्य वर्ग में ही आपको गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा, मेरिट आपकी बनेगी अनरिजर्व सीटों पर, आपको आरक्षण का लाभ नहीं हो पाए मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा 3 साल की वैलिडिटी होती है। 6 मंथ तो हमने ऐसे ही लिख दिया था, जब भी फॉर्म निकले बनवा लेना चाहिए उस टाइम पे। और जो लास्ट डेट है 5/1/2022, इसके पहले का होना चाहिए। आप आज की डेट से आप कंपेयर मत करिएगा इसको, आप 5/1/2022 तक देख लीजिएगा कि उसके पहले का बना हो और 5/1/2022 तक वैलिड हो। ऑनलाइन वेरीफाई करके भी आप देख लीजिएगा। थोड़ा पुराना भी होता तो भी चल जाता है, बहुत दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जाति बदलती नहीं है, निवास भी लगभग नहीं बदलता है। फिर भी एक नियम होता है कि 3 साल की वैलिडिटी है तो 3 साल का ही मान्य हो। तो उसमें हमने वही सजेस्ट किया था आप सभी को कि आप एक नया तुरंत बनवा लीजिए, ताकि आप एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे आप उन्हें लगा सकें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फोटोकॉपी आपको कम से कम 3-4 सेट करवा लेनी है। आयोग में कम से कम आपको 2 सेट जमा करना ही करना है। एफिडेविट आपको कोई भी गलती, कोई भी त्रुटि है, कोई भी आपको मिस्टेक लगी, आप उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिएगा। संविदा के जो भी कैंडिडेट है आपको अनुभव प्रमाण पत्र लगना है। और पिछले वाले वीडियो में भी हमने बताया था, लेकिन वहाँ पे शायद कुछ लोग कह रहे थे कि समझ में आ नहीं पाया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5/1/2022 तक कितना आपका अनुभव हुआ है, आप उतने का ही अनुभव प्रमाण पत्र बनवाएंगे। ऐसा नहीं कि आप आज की डेट से देखेंगे या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है मान लीजिए 10 दिन बाद, तो आप उस डेट से नहीं देखेंगे। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है आप उस डेट तक देख लीजिएगा। मान लीजिए 2 साल 4 महीना हुआ, तो फिर आपको 2 साल का ही बनवाना होगा, क्योंकि 2 साल का ही आपको मिलेगा भारांक। ऐसा नहीं कि आपको 2 साल 4 महीने का मिलेगा या फिर 3 साल का मिलेगा। और उसमें कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि उस पर फ़ोटो लगता है क्या, तो ये सब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे उसका आइडिया नहीं है कि उसमें अनुभव प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनता है, क्या बनता है, क्योंकि सिर्फ महिलाओं की पोस्ट है। तो हम ना तो इस भर्ती में हम शामिल हैं, ना परीक्षा दी है हमने, ना हमें यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र ही बनवाना है। तो थोड़ा सा आइडिया उसका नहीं है। बाकी आप जैसे बनता है आप वैसे बनवा लीजिएगा। बस आपको जहाँ से बनवाना, जहाँ से निर्गत करवाना है वो आप देख लीजिएगा ध्यान से। अभी हम एक बार आपको नोटिफिकेशन, या वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया हुआ है। नोटिफिकेशन में आपका दिया हुआ है कि जो अपने ज़िले हैं, आपके ज़िले जो मुख्य चिकित्सालय है यानी जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनके स्तर से निर्गत होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का हमने बता ही दिया आपको, फाइल आपको चाहिए होगा, और शपथ पत्र हमने बता ही दिया आपको, एफिडेविट। और अगर कुछ और भी मांगते हैं, जैसे एक शपथ पत्र इसका भी मांगते हैं कि डॉक्यूमेंट आपके सही है, लेकिन ये हर डीबी में नहीं होता। अगर आपके यहाँ मांगा जाएगा, अभी डीबी की नोटिस आएगी आयोग की तरफ से, तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए आप परेशान मत होइए। मैरिज सर्टिफिकेट
देखिए नहीं मांगा जाता है, अगर मांगा जाएगा तो अलग से कोई नोटिस आएगी तभी वहाँ पे क्लियर होगा। अभी जो नोटिफिकेशन है एएनएम का उसमें ऐसा मेंशन नहीं है। जीवित वाला जो प्रमाण पत्र मतलब एक से अधिक आपके जीवित पति नहीं है, जो विवाहित महिलाएं होती हैं उनके लिए, और जो पुरुष होते हैं उनके लिए एक से अधिक उनकी जीवित पत्नी नहीं। तो यहाँ पे पुरुष है नहीं, केवल महिलाएं हैं। तो ये भी अगर मांगा जाएगा तभी आपको देना है, और एक फॉर्मेट होता है आयोग को तभी आपको देना है। तो ये सब आप पहले से बनवा करके न रखें, कोई इसकी बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर मांगा जाएगा आयोग से तभी। और ये सब ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जिस दिन आपका काउंसलिंग हो, अगर उस दिन वर्किंग डे हो, काउंसलिंग मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस दिन अगर वर्किंग डे हो तो उस दिन भी आप बनवा सकते हैं कचहरी से। बनवाते हुए आप चले जाएँ लखनऊ, मान लीजिए किसी का बहुत दूर का ज़िला है तो उनको एक दिन पहले बनवा करके एक दिन पहले ही उनको आना पड़ेगा, या फिर उस दिन भी सुबह बहुत जल्दी निकले तभी पहुंच पाएंगे, या फिर एक दिन पहले ही निकलना होगा, क्योंकि लखनऊ में ही सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है फ़िलहाल में भी। और अगर किसी अदर लोकेशन पे भी करवाते हैं कन्वेंस के हिसाब से कि बहुत डिस्टेंस न पड़े, महिलाएं हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो डीबी की नोटिस आने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी ने पूरा देखा होगा। इतनी बात अगर आप सभी को समझ में अच्छे से आ गई होगी तो हमारा वीडियो बनाना सफल होगा। और इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी आपके मन में डाउट हो, तो आप बिना संकोच के तुरंत आप कमेंट करके पूछिए। मैं कमेंट आप सभी के देखता हूँ, रिप्लाई भले ना कर पाऊँ लेकिन कमेंट में आप सभी के देखता हूँ।